राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ममता की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम राज्यपाल का टॉपिक पढ़ रहे थे और राज्यपाल का जो टॉपिक है उसमें पिछली जो क्लास थी उसमें हमने राज्यपाल की शक्तियाँ स्टार्ट कर दी थी और राज्यपाल की जो शक्तियाँ हैं उस शक्तियों में कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियाँ हैं वो हमने पढ़ ली थी। आज हम जो राज्यपाल की और शक्तियाँ हैं जैसे वित्तीय शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्ति है और विधायी शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे, उनका डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम कार्यपालिका संबंधी शक्ति हो गई थी, अब पढ़ेंगे हम वित्तीय शक्ति। राज्यपाल की वित्तीय शक्ति दूसरे नंबर की है वित्तीय शक्ति। दूसरे नंबर की शक्ति है वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां। एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 202। अनुच्छेद 202 अनुच्छेद 202 कहता है कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण और वार्षिक वित्तीय विवरण इसी को बोलते हैं बजट, बोलते हैं इसको बजट। तो अनुच्छेद 202 के अंतर्गत आता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि जो बजट है वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। कौन से अनुच्छेद में? ये अनुच्छेद 202। वार्षिक वित्तीय विवरण राज्यपाल के नाम से, राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। बजट किसके नाम से प्रस्तुत होगा राज्य का? राज्यपाल के नाम से। एक अनुच्छेद 198 राज्यपाल की अनुमति से ही जो धन विधेयक है, राज्यपाल की अनुमति मिलेगी, उसी अनुमति से जो धन विधेयक है वो विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। किस अनुच्छेद में है इसका वर्णन? अनुच्छेद 198। अनुच्छेद 198 कि राज्यपाल की अनुमति से ही, राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक, राज्यपाल की अनुमति से धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा किया जाता है किसकी अनुमति से? राज्यपाल की अनुमति से। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 198। राज्यपाल की अनुमति से ही धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक है कि आकस्मिक निधि जो कोष है, आकस्मिक निधि कोष, आकस्मिक निधि, राज्य की जो आकस्मिक निधि कोष है, कोष पर नियंत्रण, राज्यपाल का होता है। किसका होता है? राज्यपाल का होता है। आकस्मिक निधि कोष पर नियंत्रण किसका होगा? राज्य की आकस्मिक निधि कोष है उस पर नियंत्रण होता है राज्यपाल का। ये जो राज्यपाल है उस राज्यपाल की क्या थी? वित्तीय शक्तियां थी, यानी कि जो बजट है वो राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 202 के अंतर्गत इसका वर्णन है। और राज्यपाल की जो अनुमति से ही धन विधेयक जो है विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 198 में है। और आकस्मिक जो निधि कोष है, राज्य की आकस्मिक निधि कोष पर नियंत्रण भी किसका होता है? राज्यपाल का होता है। तो ये न्यायिक वो वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत था। अब दूसरी शक्ति पढ़ेंगे हम, न्यायिक शक्तियां। तीसरी, पहली थी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां, दूसरी वित्तीय शक्तियां और तीसरी है न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद है
राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। अनुच्छेद 161 क्या कहता है कि जो दंडादेश है, दंडादेश को कम या स्थगित करना, दंडादेश को क्या करता है, कम या स्थगित करता है कौन, राज्यपाल। तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 161 में है कि दंडादेश को कम करना या उसको स्थगित करना किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 161 के अंदर है। संघ संबंधी जो अपराध है उसमें ये राज्यपाल उसमें अपना जो हस्तक्षेप है वो नहीं करता है, केवल राज्य संबंधी जो कार्य है उसी में ये कानून लागू करता है। और मृत्युदंड को ये माफ नहीं कर सकता है, मृत्युदंड को भी माफ नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद है 223 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति वो भी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा होती है। तो 161 कहता है कि दंडादेश को कम करना या स्थगित करना, दंडादेश को कम करना या स्थगित करना, यह संघ संबंधी अपराधों में ये लागू नहीं होता है। तो संघ संबंधी अपराधों में लागू नहीं, संघ संबंधी जो अपराध उसमें ये लागू नहीं होता। कौन, राज्यपाल का जो दंडादेश है उसको कम करना या स्थगित करना, ये किसमें लागू नहीं है, संघ संबंधी अपराधों में लागू नहीं है। मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। कौन, राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। और अनुच्छेद 223 कहता है कि जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति भी किसके द्वारा होती है, राज्यपाल के द्वारा। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, अनुच्छेद 223 के अंतर्गत। तो ये राज्यपाल की कुछ शक्तियां थी, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। वित्तीय शक्तियां है कि अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण बजट जो है राज्यपाल के नाम से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो किसकी अनुमति से होगी, उसमें राज्यपाल की अनुमति होगी। और आकस्मिक निधि जो कोष है उस पर नियंत्रण भी किसका होता है, राज्यपाल का। ये तो हो गई वित्तीय शक्तियां। फिर है न्यायिक शक्तियां का मतलब है कि अनुच्छेद 161 कहता है कि दंडादेश को कम करता है या स्थगित करता है कौन, राज्यपाल, 161 के अंदर। लेकिन वो अपराध जो है संघ संबंधी अपराधों में ये नहीं कर सकता है और मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 223 कहता है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति भी किसके द्वारा होगी, राज्यपाल के द्वारा होगी। ये 3 प्रकार की शक्तियां पढ़ ली हमने, कार्यपालिका संबंधी शक्ति, वित्तीय शक्तियां और न्यायिक शक्तियां। अब है इसकी विधायी शक्ति, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियां, राज्यपाल की विधायी शक्तियां। एक अनुच्छेद है 168, अनुच्छेद 168 राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 168 कहता है कि राज्यपाल क्या है, राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है, अनुच्छेद 168 में राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है। विधानमंडल में विधान परिषद और विधान सभाएं,
परिषद और विधान सभाएं। 168 हो गया। फिर है 171 अनुच्छेद 171 171 कहता है कि विधान परिषद के अंदर जो 1/6 सदस्य है, विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन विधान परिषद में 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है कौन? राज्यपाल करता है। कौन लोग किस क्षेत्र के वो सदस्य है? कला साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, और सहकारिता। इन क्षेत्रों के जो व्यक्ति है उनको विधान परिषद में राज्यपाल नियुक्त करने का मतलब मनोनयन करता है। उनका क्या करता है? मनोनयन करता है। इस क्षेत्र के व्यक्तियों को कला के क्षेत्र के, साहित्य के क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के और समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र के जो व्यक्ति है उनका मनोनयन करता है। विधान परिषद के अंदर कितने सदस्यों का? 1/6 सदस्यों का। एक अनुच्छेद 333 अनुच्छेद 333 कहता है कि विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन। विधान सभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन कौन करता है? राज्यपाल करता है। कहाँ उल्लेख है इसका? अनुच्छेद 333 में उल्लेख है कि राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का क्या करता है? मनोनयन करता है। फिर है इसी में दे रखा है कि जो विधानसभा है, विधानसभा के जो सत्र है उन सत्रों को आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है। विधानसभा के सत्रों को आहूत करना व सत्रावसान करना कौन करता है? ये भी राज्यपाल विधानसभा के सत्रों को आहूत करता है और उनका सत्रावसान करता है। अनुच्छेद है 213 अनुच्छेद 213 अनुच्छेद 213 में है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी किसमें है? राज्यपाल में है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति ये भी किसमें निहित है? राज्यपाल में निहित है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 174 अनुच्छेद 174 कहता है कि राज्य विधानमंडल का अधिवेशन, राज्य विधानमंडल जिसमें विधान परिषद और विधान सभाएं दोनों आ गई, तो राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, उनका सत्रावसान करना और विधानसभा को भंग करना कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 174 में है। राज्य जो विधानमंडल है, राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, उनका सत्रावसान करना और विधान सभा को भंग करना, ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 174 के अंदर है। राज्य विधानमंडल का अधिवेशन, विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान करना व विधानसभा को भंग करना
कौन करता है? ये राज्यपाल करता है। कौन से अनुच्छेद में? 174 में। अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 175 में है राज्यपाल अभिभाषण जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को क्या है? अभिभाषण जारी करने का अधिकार है। राज्यपाल को क्या है? अभिभाषण जारी करने का अधिकार। राज्यपाल को अभिभाषण जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 175 में। और अनुच्छेद 176 विशेष अभिभाषण। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण जारी करने का अधिकार। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण जारी करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? 176 में। तो ये थी विधायी शक्तियां। राज्यपाल विधानमंडल का क्या होता है? अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल का क्या होगा? ये अभिन्न अंग। और 168 में है कि विधानमंडल का क्या होता है? ये अभिन्न अंग होता है। 171 कहता है कि विधान परिषद के अंदर 1/6 सदस्य है, उन 6 सदस्यों का मनोनयन भी किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा, जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान रखते हो, उन सदस्यों का ये क्या करता है? मनोनयन करता है, 1/6 सदस्यों का। अनुच्छेद 333 कहता है कि विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य का मनोनयन भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानसभा के सत्रों को आहूत करना और उनका सत्रावसान करना, ये भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 213 है कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी किसमें है? राज्यपाल में। अनुच्छेद 174 है राज्य विधानमंडल का अधिवेशन आहूत करना, सत्रावसान करना और विधानसभा को क्या करना? ये भंग करता है। अनुच्छेद 174 में है, 175 में है अभिभाषण जारी करने का अधिकार। और अनुच्छेद 176 कहता है राज्यपाल विशेष अभिभाषण जारी करने का अधिकार। तो ये आज हमने राज्यपाल की शक्तियां पढ़ी है। पहले पढ़ ली थी हमने कार्यपालिका संबंधी शक्ति, आज पढ़ी हमने 3 शक्तियां। एक तो पढ़ी है वित्तीय शक्तियां, दूसरी पढ़ी हमने न्यायिक शक्ति और तीसरी पढ़ी विधायी शक्ति। तो आज राज्यपाल की जो शक्तियां थी उन शक्तियों का टॉपिक पूरा हो चुका है। धन्यवाद।